भगवान मिलते तो हैं, लेकिन जब गुरु कृपा हो जाती है तब भगवान मिलते हैं। बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिलते। चाहे ज्ञान हो जाए, चाहे कर्म कर लो, चाहे उपासना कर लो, लेकिन गुरु की कृपा नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु माध्यम है, भगवान की पहचान कराने वाला है। गुरु की वाणी से निकला हुआ प्रत्येक शब्द ब्रह्म है। इसलिए गुरु वाणी का एक शब्द भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और सुनने के बाद उस पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का शब्द ब्रह्म है। अयोध्या में महाराज श्री दशरथ की गिलानी दूर हुई। अधिक अवस्था होने के बाद भी उन्हें सफलता मिली और पुत्र भी प्राप्त हुआ है, तो वो पुत्र परमात्मा ही पुत्र बन करके दशरथ जी को मिला। संसार वालों को पुत्र मिलते हैं, लेकिन प्यारे वो पुत्र ये जरूरी नहीं है कि पिता की हर समस्या का समाधान बन जाए। लेकिन दशरथ जी महाराज को परमात्मा पुत्र के रूप में मिला। केवल दशरथ की ही समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि ऐसा दिव्य रत्न उपलब्ध हुआ महाराज श्री दशरथ को गुरु की कृपा से कि परमात्मा पुत्र बन के आता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तई त्रैलोक, सुपासी सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। केवल अखिल लोक को ही नहीं, मैं कहता हूं कि त्रिभुवन को, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन को आनंद मिला, अखिल ब्रह्मांड को आनंदानुभूति हो रही है। ये महाराज श्री दशरथ के ऊपर गुरु की कृपा हुई। इसमें तपस्या को उतना महत्व नहीं दिया जाएगा, महाराज दशरथ ने कितनी तपस्या की, गुरु की कृपा को महत्व दिया जाएगा। एक और अच्छी बात आपको बता दें आज की कथा क्रम में, वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या के कुल गुरु हैं। क्यों भाई, हैं कि नहीं? कुल गुरु। महाराज श्री दशरथ, क्या दशरथ जी के पिता, पिता के पिता, पर पिता परंपरा से उनका सम्मान होता आया सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में। लेकिन एक विलक्षण बात अयोध्या में दिखाई दे रही है, इस पर हम और आपको विचार करना है। वो विलक्षण बात क्या है, वो विलक्षणता क्या है? अगर वशिष्ठ जी के व्यक्तित्व को तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व को रख दिया जाए और तौला जाए, तो ईमानदारी से बताओ, वजनदार व्यक्तित्व दोनों महात्माओं में किसका होगा? एक स्वर में सभी ने कहा वशिष्ठ जी का। भले ही धीमी आवाज में बोले हो, क्योंकि तेज कहां बोल पाओगे, हैं? हमारे पास तो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, तो हम तो बहुत दूर तक हमारी आवाज जाती है और बोलते जरा धीमे स्वर में आवाज बाजार मार्केट तक पहुंचती है। लेकिन आप कितना ही तेज बोलो तब भी मेरे पास तो मंद स्वर ही सुनाई देगा। लेकिन एक स्वर में सभी ने इस बात को हृदय से स्वीकार करते हुए मुक्त कंठ से कहा कि वशिष्ठ जी महाराज का व्यक्तित्व भारी है। लेकिन अयोध्या के सम्राट महाराज श्री दशरथ जब विश्वामित्र जैसे महापुरुष का आगमन सुनते हैं अयोध्या में,
कि हमारी अयोध्या में विश्वामित्र जी आ रहे हैं। तो जैसे ही सुना कि विश्वामित्र जी महाराज आ रहे हैं तो महाराज श्री दशरथ दौड़ पड़े सम्मान करने के लिए। यहां वशिष्ठ जी महाराज भी आते हैं अयोध्या के राजमहल में, तब भी महाराज दशरथ दौड़ते हैं सम्मान करने के लिए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, भगवान राम भी जब सुनते हैं गुरुदेव का आगमन हो रहा है तो द्वार आए पग नायउ माथा। गुरु का कितना आदर। महाराज दशरथ भी दौड़ पड़ते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज के आगमन को सुनते ही सम्मान करने के लिए। राम जी दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब विश्वामित्र जी का आगमन हुआ तो विचार करना, दशरथ जी महाराज दौड़े तो, लेकिन अंतर था। वशिष्ठ के लिए भाव से दौड़ते थे सम्मान करने के लिए, और विश्वामित्र जी के लिए भयवश दौड़ पड़े। इतना अंतर है। अब बोलो भाई, भाव और भय। अच्छा, आपको यह भी एहसास हो गया होगा कि विश्वामित्र जी के प्रति भय क्यों है, समझ रहे होंगे। इसलिए कि हरिश्चंद्र जी के समय आए थे विश्वामित्र जी। आप सब जानते हैं कि क्या विडंबना हुई थी हरिश्चंद्र जी की। सिंहासन भी चला गया, काशी के बाजार में बेच दिया गया, पूरे परिवार के सहित बिक गए। बड़ी कठिन परीक्षा हुई महाराज हरिश्चंद्र की, लेकिन सफल हो गए। वो तो सत्यवादी थे, सफल हो गए प्यारे। सामान्य व्यक्ति की अगर ऐसी परीक्षा ले ली जाती तो बोलो कितनी बड़ी विडंबना होती, उसकी सहन ही नहीं कर पाता। पहली बात तो यह है कि सिंहासन ही नहीं छोड़ता। वो ये कहता कि ठीक है आप महात्मा हो, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हम संपत्ति नहीं छोड़ सकते, हम सिंहासन नहीं छोड़ सकते। भले ही लोग कुछ भी कहें, हाँ थोड़ा बहुत धन है ले लो, हम आपका सम्मान भी कर देंगे, आरती उतार देंगे, लेकिन पूरे राज्य की रजिस्ट्री आपके नाम कर दें, ये नहीं हो सकता। सामान्य ज्ञान रखने वाला राजा बोलो इसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता कि नहीं करता। लेकिन सत्यवादी हैं महाराज हरिश्चंद्र, इसलिए सहर्ष स्वीकार कर लिए। कहा महाराज जैसा आप कह रहे हैं अक्षरशः मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं। और काशी के बाजार में परिवार के सहित बिक गए। ये रिकॉर्ड विश्वामित्र जी का है अयोध्या में। विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही पधारे अयोध्या में तो महाराज दशरथ के हृदय में भय व्याप्त हो गया। विश्वामित्र जी आए, दौड़ पड़े कि चलो महाराज की अगवानी करें, उन्हें प्रसन्न करें, संतुष्ट करें, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा, मिलन गए वीर समाजा, मिलन गए विप्र समाजा, मिलन गए वीर समाजा, मिलन गए विप्र समाजा, मिलन गए विप्र समाजा। वैदिक ब्राह्मणों से कहा जल्दी चलो, अगवानी करो, स्वस्ति वाचन करो।
महात्मा विश्वामित्र जी आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, विश्वामित्र जी के आगमन पर दशरथ जी महाराज को भय हुआ और विश्वामित्र जी महाराज स्वयं मारीच स्वभाव से भयभीत होकर के आए। बोलो आए कि नहीं आए? मारीच स्वभाव, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। रामायण आप पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, बरसों से सुन रहे हैं, घर घर में रामायण है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। जहीं जप जोग जग मुनि करहीं, ओ अति मारीच सुबाह डरहीं। क्यों भाई, लिखा कि नहीं लिखा? अति मारीच स्वभाव डरहीं। विश्वामित्र जी स्वयं डरे हुए चले आ रहे हैं, स्वयं भयभीत हैं, भागे भागे चले आए। जब हरिश्चंद्र जी के समय आए थे तब भयभीत होकर नहीं आए थे। हरिश्चंद्र के राज्य में क्यों भाई भयभीत होके आए थे क्या? नहीं आए थे, निर्भय होके आए थे। आज मारी स्वभाव से भयभीत होकर आ रहे हैं, भय खाते हुए चले आ रहे हैं। इतने भयभीत हैं कि अब अयोध्या बिना पहुंचे हमारा जीवन सुरक्षित रहने वाला नहीं, अयोध्या हमें पहुंचना ही पड़ेगा। वैसे यज्ञ कर रहे थे, सोच रहे थे कि यज्ञ सफल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। हमारे पास केवल ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास शक्ति भी है। और फिर सोचने लगे केवल शक्ति ही नहीं है, संपत्ति भी है। हम कोरे कोरे बाबा नहीं हैं, हम तो राजा थे, साधु बन गए। आजकल कुछ साधु ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ की दुहाई देते हैं। ये साधुता नहीं है। साधुता का अर्थ ही है विनम्रता, सरलता, सहजता। संत सरल चित्त जगत हित, सरल चित्त वाला होना चाहिए। सरल चित्त वाला यदि संत है तो ईमानदारी से बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, हृदय से संत है। जिसके चित्त में सरलता आ जाए, जिसके चित्त में सरलता आ जाए, ईमानदारी से बताओ वो हृदय से साधु है कि नहीं? आजकल भेष से साधु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हृदय से साधु कम दिखाई दे रहे हैं। और सच्ची साधुता तो हृदय की हुआ करती है। बोलो हुआ करती है कि नहीं हृदय की? विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं मैं हैरा गहरा नथु खैरा नहीं हूं, ना मुझे साधारण समझा जाए, मैं ज्ञानी हूं। आप कहोगे महाराज अपने मन से कहते चले जा रहे हो ज्ञानी, कहां कहा उन्होंने ज्ञानी? अरे भाई मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं अपने मन से, ये तो विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूं। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी। अब बोलो भाई ये रामचरितमानस की चौपाई है कि हमने अपने मन से बना ली? ये रामायण की चौपाई है, अपने मन से मैंने नहीं बनाई। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। और यदि कोई व्यक्ति तुलसीदास जी महाराज की रामायण को चैलेंज कर दे
तो याद रखना वो अपराधी माना जाता है, उससे सजा मिलती है। इसलिए कभी हम टिप्पणी नहीं कर सकते विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये महामुनि हैं और ज्ञानी हैं, इसका मतलब है कि अपने आप को ज्ञानी भी सिद्ध कर रहे हैं और मुनि नहीं महामुनि सिद्ध कर रहे हैं। और साधारण नहीं है, संपत्ति तो इतनी भरी पड़ी है कि राज्य छोड़ के आए, जब जरूरत पड़े तब उनके पास संपत्ति आ जाएगी। लेकिन फिर भी मारीच स्वभाव से डर रहे हैं। बोलो डर रहे हैं कि नहीं? एक बात आपको बतावें, आप यदि संत हैं, संत यदि डरता है तो अपने दोषों से डरता है। किससे डरता है? दोषों से। संसार में संत को कोई डरा नहीं सकता है, कोई भयभीत नहीं कर सकता है, लेकिन जिस दिन साधु के अंदर दोष आ जाएगा अपने आप भयभीत हो जाएगा, वो अपने आप भयभीत हो जाएगा। कौन ऐसा समाज में है जो साधु को डरा दे धमका दे? किसकी हिम्मत है कि डरा दे धमका दे? लेकिन जिस दिन दोष आक्रमण कर देता है उस दिन हृदय में भय व्याप्त हो जाता है। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। विश्वामित्र जी महाराज अगर मारीच स्वभाव से भयभीत हैं, विश्वामित्र जी की यह ताकत है कि जब क्रोध आता है तो वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भस्म कर देते हैं क्रोधाग्नि में। बोलो 100 पुत्र भस्म कर दिए क्रोधाग्नि में। मारीच स्वभाव को भस्म नहीं कर पा रहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों को देखते ही क्रोधाग्नि आ जाती है आंखों में और भस्मीभूत कर देते हैं विश्वामित्र जी महाराज। एक सेकंड नहीं लगता है साहब, देखते ही भस्म। इतना तेज है, आंखों में ज्वाला निकल पड़ती है। अब सोचो जरा, 100 पुत्र विश्वामित्र जी महाराज देख रहे हैं, वशिष्ठ जी के खड़े हुए हैं, लेकिन इतना क्रोध आया कि तत्काल भस्म कर दिया। और मारीच स्वभाव कई बार यज्ञ को नष्ट कर गए, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अति मारीच स्वभावें डरहिं। प्यारे वशिष्ठ जी के जो पुत्र हैं ना, ये तपस्वी महापुरुष के पुत्र हैं। बोलो भाई किसके पुत्र हैं? तपस्वी महापुरुष के पुत्र हैं कि नहीं? आपके बेटे में अगर संस्कार है तो माता पिता गुरु इन सबकी बात सह लेगा, लेकिन पलटवार नहीं करेगा। बोलो भैया यही बात है कि नहीं? बात सह लेगा, क्रोध सह लेगा, बार को भी सह लेगा, लेकिन पलटवार नहीं करेगा। ये अच्छी संतान के लक्षण माने जाते हैं कि नहीं माने जाते? ये अच्छी संतान के लक्षण हैं। अच्छा, ये 100 बेटे थे किसके? किसके थे? वशिष्ठ जी के। हाँ, डरते क्यों हो? खुल के बोला करो। अच्छा, हमको सुनाई नहीं देता है, तुम बोल तो रहे हो। कमी हमारी है कि हम सुन नहीं पाते हैं, दोष आपको देते हैं, इसलिए गलती हमारी है ना? वशिष्ठ जी के ये पुत्र हैं, भस्म हो गए। लेकिन मारीच स्वभाव किसके बेटे हैं? ताड़का के। किसके बेटे हैं? ताड़का के बेटे हैं मारीच स्वभाव। ये ताड़का राक्षसी है। बोलो है राक्षसी कि नहीं? और वशिष्ठ जी महाराज की धर्म पत्नी, ईमानदारी से बताओ, हम सबकी गुरु माता, बोलो साध्वी हैं कि नहीं? है साध्वी कि नहीं? तो साध्वी के द्वारा संतान प्रकट हो और राक्षसी के द्वारा
प्रकट हो, बोलो जमीन आसमान का अंतर होगा कि नहीं होगा? इसलिए कहता हूं माताओं, संतान प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, संतान को संस्कार दे देना ये बड़ी बात है। संतान को संस्कार देना ये सबसे बड़ी बात है, यही विशेषता है। हम सब संतान को संस्कार दें। संपत्ति अंपत्ति देने के चक्कर में हम अपनी व्यस्त लाइफ कर चुके हैं, लेकिन वो संपत्ति विकास की परिकल्पना होती रहती है कि विकास करेंगे, संपत्ति से विकास करेंगे, लेकिन संस्कारों के अभाव में वो संपत्ति विनाश का कारण बन जाती है। और यदि हमारे जीवन में संस्कार हैं तो संपत्ति थोड़ी ही क्यों ना हो आधार रूप में, लेकिन संस्कारवान को जब थोड़ी सी संपत्ति मिल जाती है तो वो संपत्ति ही उसके जीवन में भगवत भक्ति बन करके उसका विकास करने लगती है। इसलिए आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आचरणवान बनो, संस्कारी बनो। मारी सुबाहु ये राक्षसी ताड़का ने इन दोनों को जन्म दिया। मारी सुबाहु राक्षसी ताड़का के पुत्र हैं। अति मारीच सुबाहु डरहि। आप कहोगे महाराज वो तो मारी सुबाहु हैं ताड़का के बेटे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी किसके बेटे हैं? बोले गाधी तनय, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, ओ हरि बिन मरही न निश्चर पापी। ये गाधी के पुत्र हैं। गाधी भी महात्मा है। तो फिर विश्वामित्र जी के जीवन में दोष क्या आ गया? देखो वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, महात्मा हैं। हमारी क्या हिम्मत है कि हम उनमें दोष निकाल दें? लेकिन तुलसीदास जी महाराज भी किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं रखते हैं कि दोषारोपण करने लग जाएं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैंने जो कथा सुनी है वो अपने गुरुदेव के मुख से सुनी है। किसके मुख से सुनी है? अपने गुरुदेव के मुख से कथा सुनी है। और सत्य तो यह है कि सत्य कहो लिख कागज कोरे। हमारी कलम में ताकत नहीं है कि मैं रामचरितमानस को लिखूं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से सपने उस सांचे मोह पर, फिर उन्होंने एक दोहे से स्पष्टीकरण भी दिया कि सपने उस सांचे मोह पर जो हर गौर पसाओ। कह गुरुदेव की वाणी से मैंने कथा सुनी थी, लेकिन लिखने की क्षमता मेरे हाथों में नहीं थी, क्योंकि गुरुदेव की वाणी से मैं कथा तो सुन चुका था लेकिन लिख नहीं पा रहा था। तो भगवान शंकर ने और भगवती मां पार्वती जी ने दोनों ने कृपा कर दी और अपने 11वें रुद्र में भगवान शिव ने हनुमान जी को भेज करके मेरे हाथ को पकड़ के रामचरितमानस की रचना करवा दी। हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के रामचरितमानस की रचना करवा दी।